सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा भूमिका में वर्णित इस संपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है, इसका स्वाध्याय करते हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। दसवें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इस ग्रंथ में व्याख्या लिखी गई है। स्वामी जी कहते हैं कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद को स्वतः प्रमाण मानते हैं और वेद में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कहते हैं कि सब सत्य विद्या ही इसमें है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेद के प्रत्येक मंत्र को, वेद के प्रत्येक आदेश को महर्षि दयानंद सरस्वती जी मानते हैं और कहते हैं कि हम सबको इसको मानना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। तो अभी हम प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें कल का विषय था आत्मा और परमात्मा। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को आत्मा के नाम से भी जानते हैं, परमात्मा के नाम से भी जानते हैं। आज का विषय है सविता। उस परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम, जिनका मुख्य नाम ओम है, उस ओम का व्याख्या एक सविता भी है। परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है उसी से एक सविता भी परमात्मा का नाम है। तो कहते सविता क्यों है? कहते सूय, सूय अभिषवे, सूय प्राणी गर्भ विमोचने, ये दो धातु हैं। सूय अभिषवे और सूम प्राणी गर्भ विमोचने, इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभिषवः प्राणी गर्भ विमोचनं चोत्पादनम यश्चराचरम जगत सुनोति सूते वोत्पादयति स सविता परमेश्वरः। जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, जो कुछ भी इस संसार में देख रहे हैं, सबका उत्पन्न करने वाला वही परमेश्वर है। इसलिए उसका नाम क्या है? सविता है। जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। तो हमको आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सविता भी परमात्मा का नाम है। क्यों? कि वह संसार के प्रत्येक पदार्थों को उत्पन्न करने वाला है, इसीलिए वह सविता है। तो स्वाध्याय के क्रम को आज यही विराम देते हैं।